न्यूज़ 24 पर इस वक्त की खबर। रवि पपनी ने खुद पर हुए हमले के खुलासे को लेकर किया शक जाहिर। मेयर दीपक बाली की रणनीतियों को बताया गलत। प्रशासन तक को लिया संदेह के घेरे में। काशीपुर में हाल ही में हुए रवि पपनी हमले के बाद पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के सक्रिय और बेबाक नेता रवि पपनी ने पुलिस की जांच प्रक्रिया और उसके कथित निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां पुलिस इसे अपनी बड़ी सफलता बता रही है, वहीं रवि पपनी का ये कहना है कि जो असल मास्टरमाइंड है उसे पुलिस बचाने में जुटी है। सोशल मीडिया पर लाइव होकर उन्होंने अपने समर्थकों से संवाद करते हुए कई ऐसे बिंदुओं को उठाया जो इस मामले की तह में किसी गहरी साजिश की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि पुलिस की बनाई गई कहानी में झोल है और ये पूरी कार्रवाई एक बड़े रसूखदार को बचाने की कोशिश का हिस्सा प्रतीत होती है। जांच को लेकर उठाए गए सवालों की सूची में सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अब तक ये पता क्यों नहीं चला कि हमले का वीडियो सबसे पहले किसने सोशल मीडिया पर डाला। रवि पपनी का दावा है कि वीडियो अचानक वायरल नहीं हुआ बल्कि सुनियोजित ढंग से डाला गया ताकि माहौल को प्रभावित किया जा सके और असली गुनहगार पर से ध्यान हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि वो काशीपुर के निवासी हैं और बरसों से राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन आज तक किसी भी थाने या चौकी में उनका नाम किसी झगड़े, फसाद या हिंसक वारदात में दर्ज नहीं हुआ। उनका सवाल है कि जब वो हमेशा कानून का पालन करते आए हैं तब इस तरह की हिंसा उनके खिलाफ क्यों और किसके इशारे पर की गई। इस पूरे घटनाक्रम में रवि पपनी ने सीधे सीधे पुलिस की कार्यशैली पर उंगली उठाते हुए कहा कि काशीपुर पुलिस न केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है बल्कि किसी खास चेहरे को कानूनी शिकंजे से बचाने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हमले के बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह से जानकारी फैली वो किसी सामान्य नागरिक द्वारा नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि यह पूरा घटनाक्रम किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है और जब तक असली गुनहगार को सामने नहीं लाया जाता तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। वहीं दूसरी ओर रवि पपनी ने महापौर दीपक बाली के काम करने की रणनीतियों को भी एक सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह से गलत बताया और कहा कि पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने एक प्रेस वार्ता करके दीपक बाली की रणनीतियों का खुलासा कर दिया है। अंत में रवि पपनी ने स्पष्ट संदेश दिए कि वो इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों तक जाएंगे और न्याय की लड़ाई को किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ेंगे। काशीपुर से बकुल डोनाल्ड की रिपोर्ट। किसमें देखना है मुझे? भाई खुलासा हुआ है पर आपका विरोध या कहीं शंका भी है और उसके साथ साथ आपने अपनी लाइव में कई लोगों पर आरोप भी लगाया, क्या है पूरा मामला? देखिए, विरोध और शंका होना बेहद लाजमी है क्योंकि जिस प्रकार से काशीपुर शहर में गुंडागर्दी फैल रही है और एक प्रकार से हमला मुझ पे किया गया है पीछे से घात लगा करके। आप सभी ने देखा, मैं शांति से बैठा हुआ था और अपनी वीडियोस देख रहा था। तो इसमें कोई भी व्यक्ति अगर पीछे से आधी रात में किसी पे इस तरीके से नकाबदारी हमला कर रहे हैं और हमला करने की जो स्क्रिप्ट है उसको काशीपुर शहर में इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि मतलब वीडियो बनाने वाला कोई राह चलता नागरिक था और वो पुलिस का ये कहना है कि राह चलता जो नागरिक है वो वीडियो बनाते बनाते साथ साथ भाग भी रहा है। तो ये थ्योरी किसी के भी गले नहीं उतरेगी और जिस प्रकार से हमलावरों ने एक कानून व्यवस्था को, पुलिस प्रशासन को सीधे चुनौती दी है कि भाई हम तो ऐसे ही जो है काशीपुर शहर में तांडव मचाएंगे और इसी प्रकार से हम जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे, तो मुझे लगता है जो पुलिस का एक भौकाल होता है वो भौकाल पुलिस का खत्म हो चुका है लोगों की नजरों से, अपराधियों की नजरों से। और वो इसी प्रकार से मैं एक घटना यहाँ पे आप सभी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। कल जिस आरोपी को पुलिस प्रशासन ने पकड़ा था और मुझे आइडेंटिफाई करने को बोला, वो मैंने उनसे वहां पे पूछा कि भाई आप लोग कौन है, मैं तो आपको जानता भी नहीं। तो उन्होंने भी मुझे कुछ ना कुछ ऐसी बातें बताई कि भाई मेरा ऐसा आपसे पहले हुआ था। लेकिन मैंने पूछा वो मामला किसके साथ आपका हुआ था कि जहां पे मैं एज ए मीडिएटर गया था और आपने मुझसे रंजिश पाली, तो वो उस व्यक्ति का नाम नहीं बता पाए। तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रश्न सवाल उठता है कि अगर रवि पपनी किसी विवाद में पहले कूदे हैं तो वो विवाद क्या था, ये पुलिस प्रशासन को काशीपुर की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए या फिर काशीपुर की जनता को ये बताना चाहिए कि भाई वो किस रसूखदार आदमी को बचाने के लिए जिनका राजनीतिक संरक्षण इन लोगों को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मुझे जो मेरी अंतरात्मा कह रही है मेरे पे हमला होने के बाद से, वो यही कह रही है कि ये हमला कहीं ना कहीं प्रायोजित रूप से था। जिस प्रकार से मेरी रेकी की गई होगी और जिस प्रकार से वो नकाबदारी आए, तो राजनीतिक विरोधों में कोई व्यक्ति एक मंशा मन में पाले बैठा हो और उसने यह हमला कराया हो, तो पुलिस प्रशासन को सारी चीजें स्पष्ट करनी ही होगी। जिस तरीके से कांग्रेस कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी है,
कांग्रेस का खड़ा होना, क्योंकि मेरी जो सारी लड़ाई है वो कांग्रेस के लिए ही है, मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो किसी से है नहीं, मैंने विचारधाराओं की लड़ाई लड़ी है। अभी आपने देखा होगा कब्रिस्तान वाले मुद्दे पे कुछ लोगों ने काशीपुर शहर में हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करी, तो मैंने वहां डंके की चोट पे विरोध किया कि भाई हिंदू मुस्लिम आप शहर में क्यों कर रहे हैं। कब्रिस्तान का जो निर्णय था वो उसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं को मोहरा बनाकर काशीपुर के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी के लिए भड़काया जा रहा है, तो वहां मैंने आवाज उठाई। तो और बाकी सरकारी जमीनों पर कब्जा हो या मेयर दीपक बाली की गलत नीतियां हो, इन सभी का विरोध प्रदेश सचिव कुमाऊं संयोजक आईटी सेल उत्तराखंड कांग्रेस के नाते जो मुझे जिम्मेदारियां दी गई हैं उनका मैं पूरी निष्ठा से करता आया हूं। तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए जब इतना त्याग करके मैं अपनी नीतियों को, मतलब कांग्रेस की नीतियों को आगे लेके चल रहा हूं, तो कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता पर अगर हमला हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी होगी। आपने भी जिक्र किया मेयर दीपक बाली की गलत नीतियों को लेकर, क्या गलत नीति यहाँ बताना चाह रहे हैं? देखिए, मेयर दीपक बाली की क्या गलत नीतियां हैं इसका जो सीधा सीधा ताल्लुक है, अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप चीमा जी से पूछे, विधायक पूर्व। इसके लिए मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, काशीपुर कांग्रेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पूर्व विधायक हरबंस सिंह चीमा जी इस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कि काशीपुर शहर में इतने सारे निर्णय लिए जा रहे हैं और उन निर्णयों को लेते समय केवल अपनी मनमानियां की जा रही है, और उन मनमानियों में जो वरिष्ठ नागरिक है उनको या काशीपुर की जनता को नहीं पूछा जा रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी नीतियां हैं। दूसरा, सांप्रदायिक नीतियां हैं। जिस प्रकार से काशीपुर शहर पहले एक अमन चैन का गुलदस्ता हुआ करता था, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि काशीपुर शहर में हर व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की मानसिकता लेके घूम रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनमें सुधार होने की आवश्यकता है, और हमारा मानना है कि भाजपा ने अगर काम के नाम पर वोट मांगा है तो काम ही करना चाहिए। इसके अलावा काशीपुर शहर को अन्य चीजों में नहीं उलझाया जाना चाहिए। आपने अपनी लाइव में कल जो लाइव किया था उसमें कुछ लोगों को चिन्हित करके आपने उनको, देखिए, आप अगर मुझसे ये कहलवाना चाह रहे हैं कि मैंने पत्रकारों का अपमान किया, मैंने किसी पत्रकार का कोई अपमान नहीं किया है। मैंने एक दो लोगों से ये विनम्र अपील करी है कि भाई काशीपुर शहर में पशुपति विहार में 10 मिनट की जो सड़क है, 10 मिनट की बारिश में जो सड़क है वो टूट गई है, तो आप कृपया इस तरफ भी अपना रुझान दीजिए। लेकिन एक दो लोग ऐसे हैं जो चुनाव के समय पे मुझसे 1 लाख रुपए मांग चुके हैं, और क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे ऑफिस चुनाव कार्यालय में आए थे, चुनाव कार्यालय में आके उन्होंने मुझसे 1 लाख रुपए मांगे, मुझसे बोला कि भाई हम तुम्हें चुनाव जितवा देंगे, हमारा प्रभाव इतना है कि हम अंदर से सेटिंग कर लेंगे, हम जो है ये मुसलमानों के वोट आपको दिला देंगे और आपको किसी को पैसा नहीं देना। मैंने उस समय उनसे मना कर दिया था, और आज आप देखिए ना कोई खुलासा हुआ है, ना कुछ हुआ था, ना कुछ, लेकिन उन लोगों ने मेरे लिए एक मनगढ़ंत थ्योरी करने की कोशिश की। उनका एक पेज चल रहा है उत्तराखंड की सच्चाई, उस पेज पे आप अगर देखें तो मेरे अलावा किसी और की उत्तराखंड की कोई खबर ही नहीं है। वो मेरे को ऐसे करके, जैसे या तो वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं या पहले से वो अपराधी को जानते हैं, क्योंकि अपराधी और उनका नाम जो है वो मिलता जुलता है, और कहीं ना कहीं उनको इस मामले की पहले से सच्चाई हो सकता है पता हो, क्योंकि उन्होंने ही वो वीडियो सबसे पहले डाला है और उन्होंने ही एक स्क्रिप्ट। अब वो मेरी जो पर्सनल लाइफ की चीजें हैं, जैसे मेरे हाथ में एक रॉयल स्टेग की बोतल है, हम पर्वतीय लोग हैं, आर्मी से मेरे को कैंटीन कार्ड मिलता है, तो रॉयल स्टेग लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उसकी फोटो दे के समाज में मेरे पर जो हमला हुआ उसको उन्होंने सबसे पहले डालने के बाद पूरे काशीपुर शहर को ये बताने की कोशिश की कि यह हमला मैंने ही खुद पे करवाया है। उसके बाद उन्होंने कुछ अनाप शनाप लिंक जोड़ने की कोशिश करी जिससे कि मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा सके। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और हो सकता है कि इसकी जो वजह है वो ये है कि मैंने उनको 1 लाख रुपए नहीं दिए और आज वो खुन्नस निकाल रहे हैं, या जैसा कि लोग कहते हैं कि वो पहले से सेटलमेंट करते आ रहे हैं, वो इस मामले में भी मुझसे आने वाले समय में फिर से एक पैसों की मांग करने जा रहे हैं कि मैं इस तरीके की वीडियो नहीं डालूंगा, आप मुझे इतने पैसे दीजिए। इसमें कुछ भी हो सकता है। रवि पपने द्वारा बताया गया था कि 16 जून की रात्रि कृष्णा हॉस्पिटल के पास उनके ऊपर 3 अज्ञात लड़कों ने हमला कर दिया है, जिसके सूचना के आधार पर 17 तारीख को थाना ITI में मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक काशीपुर द्वारा तुरंत पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस की टीमों द्वारा मैनुअल और CCTV फुटेज दोनों का अवलोकन किया गया, और समय समय पर इस घटना के संबंध में पीड़ित द्वारा भी पुलिस को लाभप्रद जानकारी दी गई। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पीड़ित द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने द्वारा 3 लड़कों को चिन्हित किया गया, जिनके नाम अयान, सौरभ और हर्षित हैं। इनमें से 2 लड़कों अयान और सौरभ को कल पुलिस ने चैती मैदान से हिरासत में लिया गया। इनमें जो लड़का है अयान, ये काफ़ी नोटोरियस किस्म का लड़का है और यही इनका गैंग लीडर भी है। इसके ऊपर 12 मुकदमे पूर्व में पहले भी पंजीकृत हैं जो मारपीट और लूट से संबंधित है। इससे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि कुछ माह पूर्व इसका एक लड़के से विवाद हुआ था, जिसकी तरफदारी रवि पपने कर रहा था, और तभी से ये उसको सबक सिखाना चाहता था। घटना के दिन जब ये उधर से जा रहे थे तो इन्होंने रवि पपने को अकेला देखा, और अयान ने बोला कि आज अच्छा मौका है इसको सबक सिखाने का। इन्होंने अपने मुंह पर
कपड़े बांधे और बेल्ट निकाल कर तभी अपने पर हमला कर दिया। इनसे जब वीडियो के बारे में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि वीडियो हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाई गई और कैसे वायरल हुई इसकी इनको कोई जानकारी नहीं। हेलो।